अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची जिन का वाक़या बताने जा रही हूँ। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता था, उसका नाम अरमान। उसी के दोस्त के साथ जो हुआ वो बताने जा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं इस वाक़या को अरमान की ज़ुबानी। अरमान और फैज़ हैदराबाद के रहने वाले हैं। फैज़ और अरमान बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी हर एक बात एक दूसरे से बयान करते थे। हम जब कॉलेज में आए तब उसकी सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम शाहीन था, बहुत प्यार करता था और दोनों रात भर मोबाइल पे बातें करते रहते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात में बात कर रहा था। फैज ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसके मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा मत बोल वरना तुझे वहीं दफन कर दूंगी। फैज एक बार तो यह सुनकर चौंक गया, फिर सोचा शायद मजाक कर रही होगी। फिर फैज ने उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, देखते हैं। तो फिर वो बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब फैज मुझसे मिला तो वो अपनी आप बीती बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उसके साथ रात में जो हुआ वो भी बताया। उसने बताया कि रात को 2-3 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने फैज़ के गले को पकड़ लिया। उसकी सांसें रुक गई। फैज़ ने उसी वक्त अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा हैरत हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगले दिन फैज़ ने अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुझे क्या हो गया था, अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है जबकि कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया। ये सुनकर फैज के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त फैज ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत ख़राब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन जब दोनों तैयार होकर फैज की मंगेतर के घर गए, वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज़ में बोली, तो फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरा जनाजा निकाल दूंगी। फैज़ बोला कि ये क्या बोल रही है तू। फैज़ आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर फैज़ के सर पे दे मारी। उसके सर से खून बहने लग गया। फैज़ के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने फैज़ के सर पे पट्टी बांधी। शाहीन के दादाजी ने बताया कि शाहीन को जिन का साया लग गया है। इस पर फैज़ के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले दिन मुझे फैज़ का फ़ोन आया कि शाहीन की तबीयत बहुत ख़राब है और वह अस्पताल में भर्ती है। फैज़ ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही हमने डॉक्टर से शाहीन की हालत पूछी तो उसने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, कोई असली बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने शाहीन को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। फिर उसके घर वाले शाहीन को घर ले आए। शाहीन ने फैज़ को बुलाया और कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़के से शादी कर लेना। यह सुनकर फैज़ की आंखों में आंसू आ गए। बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर शाहीन के दादाजी ने उसको पास ही एक पीर बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको पीर बाबा के पास ले गए और पीर बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन ने जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो चुकी है। पीर बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है।
फैज़ ने कहा कि मैं जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलाने आती है। रात के 3 बजे फैज़ और शाहीन दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे के बाद किसी का फ़ोन आया कि फैज़ और शाहीन दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। यह सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। आपको ये वाक़या अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।